हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सबकी इन्वेस्टमेंट अच्छी चल रही है। मार्केट में हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। एक समय था जब निफ्टी बैंक 41,000 के भी आगे था, लेकिन अब निफ्टी बैंक 20% का डाउनफॉल दिखा चुका है और निफ्टी 50 18,000 के भी आगे था, लेकिन निफ्टी 50 भी 17% का डाउनफॉल दिखा चुका है। तो इस समय सारे इन्वेस्टर्स को सिर्फ नुकसान ही हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कुछ ऐसे सेक्टर सिलेक्ट करने चाहिए जिससे हमें कम लॉस हो, और जब मार्केट बुलिश मोड में चला जाए तो हमारा जो लॉस हुआ है वो सारा कवर हो जाएगा। ये वीडियो इसी टॉपिक पर डिपेंड है। आज मैं आपको 3 ऐसे सेक्टर्स बताने वाला हूँ जो इन्फ्लेशन के समय ज़्यादातर लॉस में नहीं जाते और जब मार्केट बुलिश हो जाए तब ज़्यादातर भागते हैं। इन 3 सेक्टर्स के मैं इनके रिलेटेड स्टॉक्स भी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ज़रा भी मिस मत करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सिचुएशन में शेयर मार्केट की गिरावट की वजह 3 है। एक है इन्फ्लेशन, सेकेंड है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आप वॉर भी इंक्लूड कर सकते हो, और थर्ड है इंटरेस्ट रेट हाइक। पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और वॉर की। स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी, हाई सेल आउट लीडिंग टू इकोनॉमिक कंसर्न। आपको तो पता ही होगा कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से सारे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्लाइन हुआ है, और एफआईआईस ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडियन शेयर मार्केट से काफ़ी सारा माल निकाल लिया है। जितना माल उन्होंने 2 साल में खरीदा था उतना सेल आउट उन्होंने 6 महीने में कर दिया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव, परचेसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिकम्स एक्सपेंसिव, स्लो डाउन ऑफ वर्क। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से जो बोरिंग होती है आपस में या बैंक से, वो कम हो गई है। इसका इफेक्ट हमें गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के जो कॉस्ट है वो बढ़ गए हैं, और कॉस्ट बढ़ने की वजह से इंडस्ट्रीज़ उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाती पूरी तरीके से, इसलिए हमें इंडस्ट्रीज़ के काम में भी डिक्लाइन देखने मिला है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का मैं सारा डेटा दिखाने वाला हूँ। जो जो इकोनॉमिकल ग्रोइंग कंट्रीज है, जो जो लार्ज इकोनॉमीज है, उनके इन्फ्लेशन रेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इन्फ्लेशन लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, हायर इंटरेस्ट रेट्स, लोअर डिविडेंड्स एक्सेट्रा। इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ घट रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, और हमें जो डिविडेंड्स मिलते हैं उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने मिला है। अब सारे जो लार्ज इकोनॉमिकल कंट्रीज है उनके इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। रशिया में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट है, 17.1% का। इसका तो ऑब्वियस रीज़न है वॉर की वजह से। यूएसए में 8.6 इन्फ्लेशन रेट है। एक समय यूएसए का इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 4 पॉइंट के करीब था, लेकिन अब बढ़ के 8.6 हो गया है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 7.04%। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 5% के करीब था, लेकिन अब बढ़ के 7% हो गया है। सोर्सेस का मानना यह भी है कि इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अगले साल तक 6% तक गिर जाएगा। चाइना का इन्फ्लेशन रेट 2.1 है, सबसे बढ़िया। यूके का 9%, फ्रांस 5.2%। तो आप देख सकते हो कि लार्ज इकोनॉमिकल कंट्रीज में चाइना ने अपने इन्फ्लेशन रेट को काफ़ी ज़्यादातर कंट्रोल किया है। अब बढ़ते हैं कि कौन से सेक्टर्स में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। पहले तो है रियल इस्टेट सेक्टर। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, टैक्स बेनिफिट्स थ्रू रियल इस्टेट ओनरशिप, इंडियन रियल इस्टेट इज बिकमिंग एडवांस। रियल इस्टेट सेक्टर काफ़ी ज़्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है इन्फ्लेशन के वक्त में, और जो रियल इस्टेट ओनर होते हैं उन्हें इस समय टैक्स बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, और इंडिया में रियल इस्टेट का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है, इसलिए आप रियल इस्टेट सेक्टर को इंक्लूड कर सकते हो। इनके रिलेटेड मैं स्टॉक्स भी बताऊंगा अंत में। सेकेंड है हेल्थ केयर सेक्टर। ग्रोइंग फास्टर देन ओवरऑल इकोनॉमी, माइनर इफेक्ट एसेंशियल हॉस्पिटलाइज्ड यूटिलिटीज़। आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर सेक्टर बाकी के सेक्टर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिखाता है, और इन्फ्लेशन के वक्त इसमें काफ़ी कम ही इफेक्ट पड़ता है। एसेंशियल हॉस्पिटलाइज्ड की बात करें तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको कुछ फैसिलिटीज़ खरीदनी है या फिर मेडिसिन्स खरीदनी है तो ऑब्वियसली आप मेडिसिन्स की तरफ ही जाओगे। ये एक मेजर एडवांटेज है हेल्थ केयर सेक्टर का। अगला सेक्टर है फाइनेंशियल सेक्टर। इंडियन फाइनेंशियल्स आर ऑलरेडी अंडर परफॉर्म्ड।
बेटर वैल्यूएशंस, लेस इम्पैक्ट कंपैरेटिवली। इस सेक्टर को मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल्स ने हाल ही में कुछ अच्छा परफॉर्म किया नहीं है और अभी गिरावट की वजह से काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यूएशंस पे अब इनके स्टॉक्स मिल रहे हैं और इन्फ्लेशन के समय इस सेक्टर में काफ़ी कम इफेक्ट पड़ता है दूसरे सेक्टर से कंपेयर करें तो। चलिए अब इन सेक्टर्स के रिलेटेड स्टॉक्स देखते हैं। पहला है डीएलएफ लिमिटेड, इसका करंट मार्केट प्राइस ₹315 पर है। सेकेंड है ओपोलो हॉस्पिटल, जिसका करंट मार्केट प्राइस 3808 पे है। और तीसरा है बजाज फाइनेंस, जिसका करंट मार्केट प्राइस 5500 के करीब चल रहा है। देखिए ये ज़्यादातर ग्रोइंग स्टॉक्स नहीं है, लेकिन ग्रो तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये ज़्यादातर सेफ स्टॉक्स है। अगर आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे। इन्फॉर्मेशन ज़रा सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।